हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो मॉडल पेपर नंबर 2 होगा साइंस सब्जेक्ट का। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड क्लास 10th में आपकी बार एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो मॉडल पेपर आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड के पैटर्न के अनुसार ही पूछा जाता है, जिसमें से साइंस में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 80 दिया जाता है, जिसमें से 40 प्रश्नों का OMR शीट में आपको रंगना होता है, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक नंबर निर्धारित किया गया है। और तो मॉडल पेपर आज का नंबर 2 है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला खंड में दिया गया अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से आवर्धक शीशा जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है। इसमें आपको बताना है। ऑप्शन में आपका इसको इस प्रकार दिया गया: ए में अवतल दर्पण, 2 में अवतल लेंस, 3 में उत्तल लेंस, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। इसके बाद जो 2 नंबर प्रश्न है कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिनमें शामिल है: ए नंबर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, बी है विद्युत अपघटन के नियम, सी है ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। 3 नंबर है कि इनमें से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है। ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा के रूप में, तरंग ऊर्जा के रूप में, कि सागरीय तापीय ऊर्जा के रूप में, कि इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ऑप्शन है I² बी है VA²/R, सी है VI, या डी है इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है आपका 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन है। अभ्रक है कि कांच है कि एल्युमिनियम है कि चीनी मिट्टी का बर्तन है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एल्युमिनियम। बाकी जो तीनों दिया गया है ये सब कुचालक है। 6 नंबर प्रश्न है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 भी है, 10 आवेश गुजारने पर कार्य होगा। ऑप्शन है 1.5 वोल्ट का, कि 3 जूल का, कि 1.5 जूल का, कि 0 का। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1.5 जूल का इसमें कार्य होगा। इसके बाद जो 7 नंबर प्रश्न है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। ऑप्शन आपके दिया गया है परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण, या अपवर्तन के कारण। तो 7 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन के कारण। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा। बढ़ता है कि घटता है, या अचर रहता है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ जाता है। जब प्रकाश फोकस से ध्रुव की ओर अवतल दर्पण में लाया जाता है तो आवर्धन का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। सोना है कि सिलिकॉन है कि जस्ता है कि प्लेटिनियम है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन धातु से सोलर सेल का निर्माण होता है। विद्युत 10 नंबर प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा होता है, प्रत्यास्थता, या चुंबकत्व, या ऊष्मीय प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऊष्मीय प्रभाव। प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। किस क्रम में आपको जोड़ना होगा, पार्श्व क्रम में या श्रेणी क्रम में, कि दोनों में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, पार्श्व क्रम में। यदि प्रतिरोधकों का मान आपको बढ़ाना है तो आपको पार्श्व क्रम में जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है, कांच की झिल्ली द्वारा, कि समतल दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण, की प्रिज्म। तो वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के कारण ही उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण का, कि उत्तल दर्पण का, कि अवतल लेंस का, कि उत्तल लेंस का। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्तल लेंस। 14 नंबर प्रश्न है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, आइरिस द्वारा, कि नेत्र लेंस द्वारा, कि सिलियरी पेशियों द्वारा, कि कर्निया द्वारा। तो संयोजन जो होता है उसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइरिस द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी।
प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति आपको बताना है तो 50 अटर्ज होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है कि किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। भीतर आपको बताना है कि समान होगा कि असमान होगा कि कोई निश्चित नहीं हो सकता है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है आपका समान होती है। इसके बाद जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की झिल्ली की अवतल दर्पण की उत्तर लेंस की प्रिज्म। ऑप्शन डी हो जाएगा प्रिज्म इसका राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा प्रिज्म। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? सबसे अधिक कौन सा प्रकाश झुकता है, कौन सा रंग का प्रकाश झुकता है? ऑप्शन है लाल, हरा, पीला या बैगनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बैगनी। 19वां प्रश्न है कि लेंसों में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य फोकस जो होती है लेंस में आपका 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं कौन सा लेंस? आपका ऑप्शन है अवतल लेंस, समतलोत्तल लेंस, उत्तल लेंस या समतलावतल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल लेंस। इसके बाद जो अगला प्रश्न है अवतल लेंस होगा इसका ऑप्शन नंबर उत्तल लेंस होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 21वां प्रश्न है रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए आपको अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? ऑप्शन नंबर सी 2 होता है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है टीन का कि तांबे का, कि तांबे और टीन दोनों का? इनमें से कोई नहीं है। तो बिजली का जो फ्यूज होता है वो आपका बना होता है तांबे का। ऑप्शन नंबर बी। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है आपका वोल्ट मीटर से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का किस सूत्र के द्वारा आपको निकाला जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 2n²। कैथोड किरणों में क्या उपलब्ध रहता है, उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरण में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सभी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36 का। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं उसे कहा जाता है सामान्य लवण, की अम्लीय लवण, की भास्मिक लवण। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामान्य लवण। प्रथम कार्बनिक जो यौगिक था यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? कोल्बे ने, कि बोहलर ने, कि बर्जिलियस ने? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोहलर। 39वां प्रश्न है ये कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है मेथेन, इथेन, एथीन की एथाइन? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा एथाइन। लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक से लेपित किया जाता है उसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो 41वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? Cu है कि Hg है कि Ag है कि Au है? तो इसका जो राइट आंसर आपका Cu हो जाएगा। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में मुख्य योगदान था ड्रोब्राइनर का, कि मोसले का, कि मेंडलीफ का, कि न्यूलैंड्स का? इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेंडलीफ का। समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होंगे? तो परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है जिससे अवक्षेप का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है कि भूरा, कि नीला, कि पीला? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीला होता है। निम्नलिखित में किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा लिथियम। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार मरकरी का। ऑप्शन नंबर सी। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है उपचयन की, अपचयन की, संक्षारण? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा अपचयन। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है?
H2 है कि CO है कि H2S है कि Mg है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H2S। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CH4 की C3H6 की C2H4 की C3H8। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C4H2। इसके बाद इधर में का छूट गया था 25 नंबर के बाद से प्रश्न है कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो जो हाइड्रो होता है उसका अर्थ जल होता है ऑप्शन नंबर डी। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो जब ताप को बढ़ाते हैं तो चालक का जो प्रतिरोध होता है बढ़ जाता है ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश क्या है? कणों का प्रवाह है कि आंखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा है कि तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा है या इनमें से कोई नहीं? जो 27 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है ऑस्टेड, टेस्ला या ये भी दोनों? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता कहलाता है क्षेत्र का मान और दिशा, क्षेत्र की दिशा, इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा क्षेत्र का मान। दर्पण की चौड़ाई आपका द्वारा कहलाता है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है CH4। अब ये क्रिया शामिल CO किसे कहते हैं? एल्डिहाइड समूह को नहीं, ईथर को नहीं, एल्कोहल को भी नहीं, कार्बोनिल को भी नहीं, कार्बोनिल को या फिर ईथर को? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 32 में का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोलिन को। ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर प्रश्न है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को निकाला जाता है 2n² के द्वारा। डायमिथाइल ईथर जिसे C2H6O का यूपीएससी नाम आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका मिथॉक्सी एथेन होगा कि एथॉक्सी प्रोपेन होगा कि एथॉक्सी इथेन होगा कि मिथॉक्सी मीथेन होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिथॉक्सी एथेन। ऑप्शन नंबर डी। मेंडल ने मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था? तो 7। ऑक्जीन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है, पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम आपको बताना है। तो मेथनोइक अम्ल है जिसका सामान्य नाम फार्मिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो Na2CO3.10H2। ऑप्शन नंबर बी। जल में घुलनशील भस्म आपका क्षार कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत आपको बताना है। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो निकलता है टमाटर से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को आपको क्या नाम दिया जाता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया उपचयन अपचयन का नाम है। क्रमानुकुंचन गतियाँ कहाँ पाई जाती है? तो 60 का जो राइट आंसर होगा आहार नाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर प्रश्न है टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? वृक्ष के छाल में कि पुराने जाने माने जाइलम में या फिर पुराने फ्लोएम में कि जड़ों में? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृक्ष की छाल में। हृदय का पेस मेकर किसे कहा जाता है? तो SA नोड को कहा जाता है। SA नोड ऑप्शन नंबर ए। एक सामान्य व्यक्ति के धड़कन की गति क्या होती है? तो सामान्य व्यक्ति का जो हृदय की धड़कन की जो गति होती है आपका होता है 70 से 80 प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर सी। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। ऑप्शन दिया गया थाइमस द्वारा कि थायराइड द्वारा कि एड्रिनल द्वारा कि वृषण द्वारा? इसका जो राइट आंसर है आपका एड्रिनल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो जो एब्सिसिक अम्ल होता है वही आपका कारण बनता है पत्तियों की पेड़ की पत्तियों की मुरझाने के लिए। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ऑप्शन दिया गया मस्तिष्क में कि न्यूरॉन में कि मेरुरज्जु में कि डेंड्राइन में? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा सी मस्तिष्क मेरुरज्जु में। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए। 76 नंबर प्रश्न निम्न है मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी की 31 जोड़ी की 24 जोड़ी की 10 जोड़ी? इसका जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं की संख्या। कृत्रिम रूप परिसेशिका किसका हिस्सा है? आहार नल का कि तंत्रिका तंत्र का कि वाह्य तंत्र का प्रजनन तंत्र का?
तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा आहार नल का। हाइड्रीला पाया जाता है जल में कि मृदा में कि वृक्ष पर कि इनमें से सभी पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा जल में, ऑप्शन नंबर ए। वर्तिका किसका भाग होता है? तंतु का कि जायांग का कि अंडाशय का कि पुंकेसर का? 73 का जो वर्तिका पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडाशय का। वृक्ष सहायता प्रदान करता है उत्सर्जन की क्रिया में, ऑप्शन नंबर सी। अग्न्याशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्न्याशय से जो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपका हो जाएगा 75 का राइट आंसर डी, इंसुलिन। मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया और फेफड़ा किसका निर्माण करते हैं? तो जो श्वसन तंत्र होता है वही आपका, इन सभी मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। मूल रोमों के द्वारा जल का शोषण किस विधि द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका विसरण प्रक्रिया द्वारा हो जाएगा, 77 का बी। 78 नंबर प्रश्न है कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो जो मुख गुहा होता है उसका पिछला भाग आपका कहलाता है ग्रसनी, ऑप्शन नंबर बी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाएगा? सेरिबेलम की सेरिब्रम की मध्य मस्तिष्क? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर प्रश्न है कि कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकता है? शहर से बाहर जला देना होगा कि गड्ढों को भरने में उपयोग करना होगा कि कुछ कचरे का पुनर्चक्रण हो सकता है, या इनमें से डी ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इस प्रकार हमने आपको टोटल मॉडल पेपर जो साइंस का चल रहा था उसमें 80 प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव में करवाया। तो आपने कितने प्रश्नों का उत्तर किए हुए हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना नहीं भूलेंगे।